हेलो, आप सब लोगों को वेलकम डे 4 में। वेस्ट टाइम नहीं करते हुए वीडियो के साइज आप रिवीजन पे ध्यान देते रहिएगा, जरूरी है। हम लोग स्टार्ट करते हैं डे 3 के क्वेश्चंस का डिस्कशन। सर्टिट्यूड, हम उसके बारे में विश्वास हमारा बहुत मजबूत है, हम उसके बारे में सर्टेनिटी से आप याद रख सकते हो। अब मिसगिविंग का मतलब आपको याद होगा, डाउट होता है। अनसीजिंग, जो कभी समाप्त ना हो, जो कभी रुके नहीं, सीज न करे, इटर्नल। और उसका ऑपोजिट तुम्हारा स्पोरेडिक, रुक रुक कर होने वाला, छिटपुट होने वाला। इंटरप्टेड, रुक रुक कर होने वाला, सो लगातार होने वाले को इटर्नल। उम्मीद है एकदम सही से बन रहा होगा। कंडेमनेशन, आपको याद होगा, सेंटेंस और कंडेमनेशन, मैंने दो वर्ड बोला था। कंडेमनेशन का कंडेम का दो मीनिंग, आलोचना करना और सजा देना। कंडेम के साथ टू लगेगा सजा देने वाले में। कंडेमनेशन का ऑपोजिट अगर लें तो एक्विटल, एक्विट आरोप से बरी करना, एब्सोल्यूशन एब्सॉल्व आरोप से बरी करना, और सेंटेंस का मतलब किसी को सजा देना। नेक्स्ट, इफ यू कैन हैव फर्वर, यू कैन हैव फर्वर ओनली व्हेन यू हैव एश्योरेंस। तुम्हें किसी चीज पे दृढ़ विश्वास तभी आ सकता है, किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, जब उसके बारे में आप आश्वस्त हो। एकदम सही है। समथिंग दैट इज स्पोरेडिक, छिटपुट होता हो। इज इनटर्मिनेबल, वो कभी समाप्त नहीं होता। गलत हो गया ना, फॉल्स हो गया डायरेक्ट। समथिंग दैट इज अनरेमिटिंग, जो कभी ना रुके, लगातार होता रहे। इट ग्रेजुअली वीकेंस, वो कमजोर पड़ता जाता है, जो कभी कमजोर ना पड़े, लगातार नॉन स्टॉप होता रहे, दैट इज फॉल्स। सेंटेंस इज, कोई कनेक्शन नहीं ना, इसका मतलब सजा या वाक्य हो गया, और ये जो कभी समाप्त नहीं हो, कोई कनेक्शन नहीं है, डिस्कनेक्टेड। इफ समथिंग इज परसिस्टेंट, परसिस्टेंट याद होगा, लगातार होने वाला। इट कंटिन्यूज विदाउट स्टॉपिंग, एकदम सही है, बिना रुके वो लगातार कंटिन्यू करता है। अब आज के शब्दों पे हम देखते हैं। एकॉर्ड, अब अगर इसको, एकॉर्ड को अगर तुम नाउन के तौर पे एक और तरीके से लो तो याद रखना, एकॉर्डेंस इसका एक और नाउन बनेगा। तो जो एकॉर्ड का मीनिंग होगा वो एकॉर्डेंस का भी मीनिंग हो सकता है। कैकोफोनी, अब इसका अगर आप एडजेक्टिव लो तो कैकोफोनस होगा, कैकोफोनस, ये नाउन है। कॉन्सोनेंस, अब आप ये ध्यान दो कि इसका एडजेक्टिव जो बनता है कॉन्सोनेंट, अब ये वर्ड से भी जुड़ा हुआ है, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट वाला, लेकिन वो कॉन्सोनेंस का भी एडजेक्टिव है। डिसहार्मनी, हार्मनी से जुड़ा हुआ, ये तो जनरल वर्ड है। यूफोनियस, याद होगा हम लोगों ने 1 या 2 में किया था, डलसेट वाले मीनिंग में आपको याद होगा, तालमेल, एकदम बहुत मधुर है वो। इम्पेशेंट, जिसको पेशेंस नहीं है। लूसियस, ये सारा एडजेक्टिव है, रसदार के सेंस में भी होता है, जूसी के सेंस में भी होता है, जूसी के सेंस में होता है। पंजेंट, जूसी, रसदार का उल्टा, जिसका टेस्ट बहुत तीखा हो, जो बहुत बिटर हो। अब ध्यान दो, इसका नाउन पंजेंसी होता है, नाउन, ये एडजेक्टिव है। ट्रैंक्विलिटी, इसका नाउन तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, शांति, एकदम चारों तरफ शांति है आपस में। एमिएबल एडजेक्टिव है, एमिएबिलिटी हम लिख सकते हैं, एमिएबिलिटी हम आराम से लिख सकते हैं, उसका नाउन बना सकते हैं। कॉन्कॉर्ड, अब ये है तो हम जैसे एकॉर्ड का एकॉर्डेंस बना, तो कॉन्कॉर्ड का आप आराम से सोच के बना सकते हो, कॉन्कॉर्डेंस, ये नाउन था। कॉर्डियल, हम इसमें ITY लगा के कॉर्डियलिटी, इसका नाउन बना सकते हैं, आपस में बहुत भाईचारा से मिलजुल के रहते हैं। डिस्कॉर्डेंस, इसका उल्टा डिस्कॉर्ड हो जाएगा, सॉरी, इसका एक और नाउन बनता है, जैसे एकॉर्ड का एकॉर्डेंस, वैसे डिस्कॉर्ड का डिस्कॉर्डेंस, और ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। अगर ये है आपस में भाईचारा, तालमेल, तो ये आपस में विवाद। यूफोनी, ध्यान दीजिएगा, यूफोनियस का नाउन है, देख लीजिए।
इनकॉम्पेटेबिलिटी कॉम्पैटिबल से बना हुआ वर्ड है, आपस में तालमेल बहुत अच्छा है। इनकॉम्पेटेबिलिटी मतलब आपस में तालमेल उसका नहीं है। मेलिफ्लुअस आपको याद होगा इफोनियस के समय में ही मेलिफ्लुअस हुआ था। स्ट्राइडेंट से स्ट्राइडेंसी हो जाता है, स्ट्राइडेंट, और स्ट्राइडेंट एडजेक्टिव है और ये उसका नाउन हो गया। स्ट्राइडेंट मतलब बहुत कर्कश, बहुत जोर से विवाद भरा, और उसका नाउन हो गया स्ट्राइडेंसी। इसकी हिंदी मत कीजिएगा, आप बस एक कोई भी एडजेक्टिव करो, नाउन करो, वर्ब करो, उसमें से एक का मीनिंग जो बहुत आराम से आपको समझ में आ रहा हो वो कर लीजिए, और उसी से उसी का वर्ब बन गया, नाउन बन गया। एमिटी आपस में भाईचारा। कॉन्करेंस, कंकरेंस का दो मीनिंग। एक, जब आपको याद होगा कंकरेंट होता है जब दो चीजें एक साथ हो रही हो तो उसको हम लोग कंकरेंट बोलते हैं। और कंकरेंस का एक और मतलब होता है किसी से सहमत होना, और उसका भी एडजेक्टिव यही बनता है, और इसका नाउन होता है कंकर। सो कंकर का दो मीनिंग, आपस में सहमति, और एक दो चीजों का एक समय में घटित होने की स्थिति को कंकर बोलते हैं। कंकरेंस हो गया, कंकरेंट हो गया, कंकरेंस हो गया। डेजलिंग, डेजल से बना हुआ, चकाचौंध करने वाला। डिसेंशन, विवाद, और इसी का एक और नाउन बनता है डिसेंट, वो जिसको असंतोष हो, जो व्यक्ति के लिए लगता है। ये ग्रीन, रसदार के लिए एक और मीनिंग है। ग्रीन का एक्चुअली बहुत सारा मीनिंग है। ग्रीन का एक मतलब अनुभवहीन भी होता है। ग्रीन का यहां पे जो मीनिंग है ना वो रसदार के सेंस में, और बाकी हरा भरा तो आप जानते ही हो। जंगल वो विवाद वाले सेंस में। मेलिफ्लुअस हम लोगों को बहुत बार अभी मिलने लगा है। सल्की हम लोगों को मिला था चिड़चिड़ा, जिसको तुरंत गुस्सा आ जाए। बिटर, बिटरनेस जिससे मतलब कटु, चाहे टेस्ट चाहे विवाद। कंसेंसस आपस में सहमति, और इसका एडजेक्टिव देखो कंसेंसुअल, एडजेक्टिव इसका है कंसेंसुअल। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्डेंस आपका हो जाएगा, यहां था। डलसेट वही यूफोनियस वाला मीनिंग। हार्श, बहुत कठोर टाइप का हार्श साउंड भी होगा, हार्श वर्ड्स भी हो सकते हैं कठोर वाले। जारिंग वही हम लोगों का ये वर्ड अभी ऐसा वर्ड है जो मिल रहा है बार बार। जारिंग मतलब कर्कश आवाज। पिभिश सल्की का सिनोनिम, सल्की का सिनोनिम। और देखिएगा पिभिश मतलब जो चिड़चिड़ा हो, और किसी को नाराज करने के लिए इसका वर्ब बनता है पीव। ये वर्ब है, किसी को चिड़चिड़ापन भर देना किसी में। टेंडर, टेंडर का बहुत सारा मीनिंग होता है, जिसका एक मतलब मुलायम होता है, एक तुम्हारा नाउन के तौर पे वो सरकारी ठेका वका भी होता है इत्यादि इत्यादि। और टेंडर का मतलब कम उम्र का भी होता है। टेंडर का मतलब क्षमा मांगना भी होता है। तो ऐसे वाले वर्ड्स को एक वर्ड में नहीं करते हैं, उसका डिफरेंट टाइप का मीनिंग होता है। उन सारे मीनिंग्स को ध्यान में रख के आपका सिनोनिम एंटोनिम किया जा सकता है। अब आप उन शब्दों को देख लो। डिसोनेंस, डिसोनेंस जिसका एडजेक्टिव बनेगा डिसोनेंट, और मीनिंग क्या होगा? लैक ऑफ हार्मनी अमंग पीपुल, आपस में लोगों में हार्मनी, एकता की कमी है, मतलब आपस में विवाद है। तो डिसोनेंस का मतलब विवाद हो गया, और विवाद के लिए डिस्कॉर्ड, डिसेंशन, डिसहार्मनी, डिस्कॉर्डेंस, स्ट्राइडेंसी, सब विवाद का मीनिंग आ जाएगा तुम्हारा। अपरेंट डिस्प्यूट भी तो तुम्हारा हमारे पास बचपन से ये वर्ड चला रहा है ना। और इसका एंटोनिम हार्मनी, कॉन्सोनेंस, कंसेंसस, कॉन्कॉर्ड, एकॉर्ड, एमिटी, कंकरेंस, सब इसका मतलब सहमति हो गया, आपस में एकता। इसका दूसरा मीनिंग होता है लैक ऑफ हार्मनी अमंग म्यूजिकल नोट्स। हम संगीत अगर बजा रहे हैं और वो थोड़ा बेसुरा हो, वाद्य यंत्र गाने वाले बड़े बेसुरे टाइप के, आपस में तालमेल उनका ठीक नहीं है, तो हम उसको डिसोनेंस बोल सकते हैं। और तब बेसुरापन के लिए
जैंगल, कैकोफोनी, हार्सनेस, इनकॉम्पेटेबिलिटी, तालमेल नहीं है कॉम्पेटेबल से, उल्टा ट्यून, मेलोडियसनेस, यूफोनी, मेलिफ्लुअसनेस। अब ये सब आपका 2-3 दिन में यूफोनियस और मेलिफ्लुअस बहुत आराम से बहुत बार हो रहा है, आ गया होगा। मेलो, अब इसका भी 3 मीनिंग होता है, आप ध्यान देना। मेलोनेस उसका नाउन हो गया, मेलो एडजेक्टिव है। पहला मीनिंग सॉफ्ट एंड जूसी, फ्रूट आदि के लिए हम मेलो बोल सकते हैं। जूसी, टेंडर, टेंडर का एक मीनिंग आपका जूसी होगा। लूसियस एंड मैच्योर, फ्रूट के सेंस में मैच्योर का मतलब ही पका हुआ होता है, जूसी होता है। अनराइप एंड ग्रीन, वो पका हुआ नहीं है, जूसी नहीं है, एंड अनराइप। सेकेंड मीनिंग प्लीजेंटली स्मूथ एंड सॉफ्ट, मेलो का लाइट, कलर, साउंड, फ्लेवर, जो स्मूथ हो, सॉफ्ट हो, आंख को अच्छा लगने वाले लाइट को, जैसे एक डेजलिंग होता है, आंख एकदम चकाचौंध हो जाए, उसका उल्टा मेलो लाइट। सो मेलिफ्लुअस, स्मूथ, डलसेट, यूफोनियस, सब चीज आप ले सकते हो। हार्श, जैरिंग, बीटर, डेजलिंग, सॉफ्ट, पंजेंट। अब देखिए सबका सिचुएशन अलग अलग है, बट मीनिंग वही, जो बहुत कड़ा हो, क्योंकि अलग अलग है ना। अब फ्लेवर अगर होगा तो फ्लेवर पंजेंट हो सकता है, लेकिन लाइट पंजेंट नहीं होगा, लाइट डेजलिंग होगा, जो आंख को लगे। मीनिंग सॉफ्ट बिकॉज ऑफ एज एंड मैच्योरिटी, अगर कोई पर्सन को मैं बोलूं कि ये मेलो है, तो वो अपनी उम्र या एक अनुभव के कारण नम्र हो गया है। और तब देखो कॉर्डियल है, एमिएबल है, जेंटल है, ट्रैंक्विल मतलब शांत है, वो उल्टा चिड़चिड़ापन भरा हुआ उसमें, इनह्यूमन क्रूर टाइप का है, निर्दयी है, चिड़चिड़ा है। टेस्टी देखो बड़ा अच्छा है, 2 टेस्टी होता है, एक TASTY वो स्वाद से, और ये टेस्टी मतलब चिड़चिड़ा। एंड इम्पेशेंट, एकदम तुरंत में उसका पेशेंस खत्म हो जाता है। सो आप समझ के शब्दों को याद कीजिएगा, और इस पे थोड़ी देर के लिए रुकिए, थोड़ा उसको पढ़िए, क्योंकि आपका टारगेट तो टिकाना है ना, और थोड़ी देर रुकिएगा ना तो परिचय उसका उससे बढ़ेगा। कंटिन्यू कीजिए। आई होप कमेंट में थोड़ा बताइएगा कि इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इससे क्वेश्चंस बनाइएगा, अगले वाले वीडियो में मैं उसके आंसर्स मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सी यू देन।